नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो BRO ग्रेफ की व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 है। उसमें जो व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी दी गई थी उसके लिए यहाँ पर आपको क्लासेस मिल रही हैं। इसके पहले हमने एक क्लास कर लिया था, एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है। आज ये सेकंड क्लास है। तो इसके पहले जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने बेसिक बताया था कि इंजन क्या होता है, इंजन के कितने प्रकार होते हैं और अभी कौन सा इंजन यूज हो रहा है, किस टाइप का इंजन अभी चल रहा है और पुराना टाइप का इंजन क्यों नहीं चल रहा है, या उसके क्या डिसएडवांटेज या नुकसान थे पुराने प्रकार के इंजन के, और अभी जो नया इंजन यूज हो रहा है उसके क्या एडवांटेज हैं ओवर ओल्ड टाइप इंजन। ठीक है, यानी कि पुराने प्रकार के इंजन के अपेक्षा जो नए प्रकार का इंजन यूज में लाया जा रहा है उसके क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेज हैं, जिसलिए हम नए प्रकार का इंजन उपयोग में ला रहे हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है और जो आपकी ये दूसरी क्लास है। और पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप लोग ज़रूर देखें, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे चलने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको जॉब से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स, जितनी भी क्लासेस हैं सभी प्रकार की क्लासेस की नोटिफिकेशन और नोट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको सही समय पर मिले और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो आज के इस सेशन में हम पार्ट्स ऑफ इंजन पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ इंजन बेसिकली आपके जो रिटन टेस्ट होगा उसमें भी आपके हेल्पफुल रहेगा, और जो आपका रिटन टेस्ट के बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसमें भी आपको यह पार्ट्स ऑफ इंजन हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट में आपका जो पहला ही टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, वो है कि आपको जो इंजन के पार्ट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट का पहला टॉपिक भी है और रिटन में भी, दोनों ही चीज़ों में ये काम आएगा। तो हम देखते हैं कि इंजन के पार्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम इंजन की बात करते हैं तो सभी प्रकार के इंजन कुछ महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, वो पूरा इंजन है तो आप कहीं भी देखते होंगे, चाहे वो टू व्हीलर का इंजन हो, फोर व्हीलर का इंजन हो, या किसी बड़े व्हीकल का, ट्रक का, बस का इंजन हो, उसमें जो आपका पूरा का पूरा इंजन होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट, छोटे छोटे कुछ पार्ट्स मिलकर पूरा का पूरा इंजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कोई भी इंजन है वह कुछ महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है। वो महत्वपूर्ण भाग जैसे सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन आदि होते हैं। ठीक, वैसे तो कहा जाए कि जो इंजन होता है, कि जैसे आपने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बने होते हैं, यानी कई पार्ट होते हैं इंजन में, लेकिन इंजन का जो सिलेंडर और पिस्टन होता है उसको इंजन का दिल या हार्ट ऑफ इंजन कहा जाता है। हार्ट ऑफ इंजन किसे कहा जाता है? इंजन और हार्ट ऑफ इंजन किसे कहा जाता है? सिलेंडर और पिस्टन को हार्ट ऑफ इंजन कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो इंजन के मुख्य भाग हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शॉफ्ट, बॉल्व, इनलेट बॉल्व, एग्जॉस्ट बॉल्व, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग और कंबेशन चैम्बर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जितने भी हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही यहाँ पर जो आपकी नोट्स है वो दोनों ही चीज़ों में है। ठीक है, तो आप चाहें तो हिंदी में इस लेक्चर को सुन सकते हैं और उसके बाद जो आपकी नोट्स है वो आप इंग्लिश में इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ का जो आपका एक इंजन का ओवरव्यू लिया हुआ है। ठीक है, पूरे तो इसमें पार्ट नहीं आ पाए हैं लेकिन आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था सिलेंडर, सिलेंडर हेड, तो ये आपका पूरा का पूरा जो इंजन के पार्ट्स होते हैं एक किसी वेसल में होते हैं जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, वो उसमें पूरे पार्ट एक सिलेंडर में होते हैं जिसको हम वेसल बोलते हैं। अब ये जो पार्ट्स होते हैं इन यहाँ पर देख लीजिए, सबसे यहाँ पर जो होता ये सिलेंडर हेड होता है। ठीक, इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं और इसके ऊपर जो होती है ये सिलेंडर हेड कवर होता है। ठीक, और इसी तरह से इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंडर की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सभी इंजन एक कई अलग अलग इम्पोर्टेंट पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। तो वो जो पार्ट्स जिस सिलेंडर में या जिस वेसल में रहते हैं उसको सिलेंडर बोला जाता है। ठीक, अब जो आपकी एक सिलेंडर होगा वो किस तरह से एक खोखला होगा। ठीक है, तो सिलेंडर क्या होता है? ये एक खोखली ट्यूब की तरह होता है जिसमें इंजन के अन्य पार्ट सुविधा अनुसार लगे होते हैं, यानी कि जिस जगह पर जो आपका पार्ट लगना चाहिए या इंजन की वर्किंग प्रोसेस के अनुसार जो भी पार्ट जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ पर सिलेंडर में सभी प्रकार के इंजन
वो सभी प्रकार के इंजन के पार्ट्स लगे हुए होते हैं। ठीक, इसके आगे हमारा दूसरा पार्ट है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या होता है? आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन मीन्स होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक, इंटरनल कंबस्शन इंजन या आंतरिक दहन इंजन में सिलेंडरों को ऊपर से बंद करने के लिए सिलेंडर हेड का उपयोग किया जाता है। ठीक, सिलेंडर हेड जैसे आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखें, इस यहाँ पर आप देखें तो आप ये सारे के सारे आपके पार्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और ये एक आपका सिलेंडर हेड है जहाँ, और भी इसमें सिलेंडर हेड में भी कुछ पार्ट्स आपके लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये पूरा आपका इंजन है, इस पूरे इंजन को कवर करने के लिए सिलेंडर हेड कवर होता है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर हेड में जो आपका पूरा मतलब कि जो इंजन के पार्ट्स होते हैं उनको ऊपर से बंद करने के लिए सिलेंडर हेड का उपयोग किया जाता है। सिलेंडर हेड के पास में या सिलेंडर हेड में दहन कक्ष यानी कि कंबस्शन चैम्बर। ठीक है, यहाँ भी आपका प्रश्न आप ध्यान दे सकते हैं कि कंबस्शन चैम्बर कहाँ होता है। ठीक, ये दहन कक्ष कहाँ होता है? तो सिलेंडर हेड में दहन कक्ष होता है। ठीक है, जहाँ ईंधन जलता है। दहन कक्ष यानी कि दहन मतलब जो भी जल रहा है, तो दहन कक्ष यानी कंबशन इंजन क्या होता है? जहाँ पर ईंधन जलता है। आपका यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि किसी भी इंजन का ईंधन कहाँ जलता है। ठीक है, तो वो कहाँ? दहन कक्ष में या कंबशन चैम्बर में जलता है। ठीक, और इंजन की दक्षता को सुनिश्चित करता है। इंजन की दक्षता को सुनिश्चित करने का मतलब है कि जब आपका जो पेट्रोल या डीजल यानी कि फ्यूल आपका बर्न होगा तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो एनर्जी बनती है, वो आपके व्हीकल को रन करने में यूजफुल होती है। तो आपके जैसे आप एवरेज अपनी बाइक का निकालते हैं कि 1 लीटर में हमारी बाइक कितने किलोमीटर रन कर रही है, 1 लीटर में कितने का माइलेज दे रही है। ठीक है, वो उसकी दक्षता यानी कि इफिशियंसी होती है। सिलेंडर किसका बना होता है? सिलेंडर प्रायः ढलवा लोहा या कास्ट आयरन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जो आपका सिलेंडर होता है, इंजन सिलेंडर होता है, वो किस धातु का बना होता है? वह ढलवा लोहा या कास्ट आयरन का बना होता है। लेकिन कुछ इंजनों के सिलेंडर हेड आवश्यकता अनुसार आपके एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम एलॉय के भी बनाए जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि जो आपका इंजन है वो इंजन आपका कहाँ पर लगने वाला है या किस उपयोग के लिए हम इंजन बना रहे हैं। इसके आगे होता है हमारा तीसरा जो पार्ट है वो है आपका पिस्टन। यहाँ पर जो पिस्टन है, पिस्टन क्या काम करता है? यह इंजन का वह भाग होता है जहां इंजन सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे मूव करता है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि पिस्टन का एक डायग्राम। ये देखिए आपका ये पिस्टन का डायग्राम है। यहाँ पर ये केवल ऊपर वाले पार्ट को आप बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, तो ये होता है पिस्टन और यह है इंजन में ऊपर नीचे मूव करता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये जो पिस्टन है आपका इस तरह से ये मूव करता है। तो ये इसकी जो मूवमेंट है ऊपर से नीचे की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? टू एंड प्रो मोशन। क्या बोलते हैं? टू एंड प्रो मोशन बोलते हैं। इंजन पिस्टन के ऊपर से नीचे मूवमेंट को क्या बोला जाता है? आपका टू एंड प्रो मोशन। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि जो पिस्टन होता है वो किस तरह का मोशन करता है? तो कैसा? टू एंड प्रो मोशन करता है और या कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक, जो एक ही जगह पर इस तरह से मोशन होता है एक ही ना, उसको क्या बोलता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक, तो आपका यहाँ पर दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं, दो ऑप्शन भी बन सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन या टू एंड प्रो मोशन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रमोशन नहीं है, बेसिकली प्रोमोशन है। वो एक ही जगह हो गया हिंदी में। ये यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन में प्रोमोशन लिखा हुआ है, टू एंड प्रोमोशन। ठीक है, प्रोमोशन। ठीक है, इससे आगे जो हमारा अगला पार्ट है उसको हम देखते हैं। अगला पार्ट हमारा है कनेक्टिंग रॉड। अब जो आप कनेक्टिंग रॉड की बात करते हैं तो कनेक्टिंग रॉड जैसा कि आपका नाम से पता चलता है कनेक्टिंग यानी कि किसी चीज़ को कनेक्ट करने के काम में यहाँ पर ये कनेक्टिंग रॉड आ रही है। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि इंजन की किन्हीं दो भागों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जो दरअसल पिस्टन होती है, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड के द्वारा ही जोड़ा जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ठीक, ये पिस्टन होती है। पिस्टन जो टू एंड प्रो या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, तो इसके मोशन से जो आपका मोशन यानी कि व्हील्स को घुमाने का, जब ये पिस्टन घूमती है आपकी, तो व्हील्स को घुमाने का यानी कि पहियों को घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो किसके थ्रू जाती है? वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जाती है। और यहाँ पर जो आपकी बियरिंग्स लगी होती हैं, इन बियरिंग से नीचे आपका क्या लगा होता है?
क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट लगा होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ के जो जानकारी वो क्लियर हो रही होगी। ये इंजन के किन्हीं दो भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है? पिस्टन को और कैम शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है कौन? कनेक्टिंग रॉड। किसको जोड़ने का? पिस्टन को और कैम शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है कनेक्टिंग रॉड। और यह जो जो पिस्टन के मोशन को क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये होगा कनेक्टिंग रॉड का काम। ठीक, अब इसको आप कनेक्टिंग रॉड को देख लीजिए एक बार अच्छे से। यहाँ पर जो आपका पिस्टन है यहाँ पर, ठीक, इसके नीचे आपके ये इतना सारा पार्ट आपका कनेक्टिंग रॉड है। ठीक, बेसिकली ये पूरा हम कनेक्टिंग रॉड इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन भी बोला जा सकता है अगर, तो ये पिस्टन तो आप देख चुके हैं, ये कनेक्टिंग रॉड है। लेकिन पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किसके थ्रू जोड़ा जाता है? कनेक्टिंग रॉड को तो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू किसको जोड़ा जाता है? पिस्टन को और कैम शाफ्ट को। लेकिन इन दोनों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान देनी है। तो जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को है वो एक रिस्ट पिन के द्वारा जोड़ी जाती है। किसके द्वारा? एक रिस्ट पिन के द्वारा जोड़ी जाती है। कौन? पिस्टन और आपकी ये पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किसके द्वारा जोड़ते हैं? हम यहाँ पर इसको रिस्ट पिन के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो आपकी कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड के नीचे वाले पार्ट में आप देखिए रॉड बियरिंग्स लगी हुई है और कनेक्टिंग रॉड कैप लगी हुई है। इनके थ्रू आपका जो कैम शाफ्ट होता है, ये देखिए इसमें और क्लियर हो रहा है। इन बियरिंग्स में कैम शाफ्ट की जो शाफ्ट इस यहाँ पर ज्वाइंट की जाती है, कैम शाफ्ट के थ्रू आपका पहिया घूमता है या व्हील का मोशन होता है। ठीक, यहाँ पर पिस्टन हो गया और टॉप कंप्रेशन रिंग, सेकंड कंप्रेशन रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग, यहाँ पर 3 रिंग आपको दिख रही हैं। तीनों ही रिंग आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ये पिस्टन का भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर रिस्ट पिन लगी होती है जिसके थ्रू आपका कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है। और ये कनेक्टिंग रॉड की सॉफ्ट हो गई। यहाँ पर इसको बोला, ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पर जो ऑयल रिंग के नीचे का जो पार्ट है उसको पिस्टन स्कर्ट बोला जाता है। क्या? ऑयल कंट्रोल के नीचे का जो पार्ट है उसको पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। और ये रिस्ट पिन आपको हमने बता ही दिया। और इसके रिस्ट पिन के ऊपर एक हल्का सा एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्नैप रिंग। ठीक है, यहाँ पर बियरिंग लगी ही हुई है, आप इसको पहचान ही जाएंगे। और ये कनेक्टिंग रॉड हो गई जहाँ से यहाँ पर आपको कनेक्टिंग बोर्ड्स के द्वारा, ये यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग बोर्ड्स के द्वारा आपका ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो कहाँ पर फिट हो जाएगी? कैम सॉफ्ट में फिट हो जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम चलते हैं क्रैंक सॉफ्ट या कैम सॉफ्ट में। ठीक, यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जो क्रैंक सॉफ्ट है तो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा पिस्टन के मोशन को क्रैंक सॉफ्ट में ट्रांसफर किया जाता है और क्रैंक सॉफ्ट के द्वारा इस मोशन को रोटरी मोशन में बदल दिया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि जो पिस्टन का मोशन किस तरह का होता है, मैंने आपको ऊपर बताया कि पिस्टन का मोशन कैसा होता है, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। ठीक है, अब इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है इसको क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट में भेजा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट में भेजा जाता है। और जब यह रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपकी कनेक्टिंग रॉड के थ्रू यहाँ पर आएगा, क्रैंक शाफ्ट में आएगा, तो ये रोटरी मोशन में बदल जाएगा। रोटरी मोशन यानी कि इस तरह का मोशन जो गोल गोल घूमता है, और यही रोटरी मोशन पहियों को घुमाने का काम करता है। अब इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, ये जो आपका डायग्राम यहाँ पर दिखा रहा है, इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। यहाँ पर आपकी पिस्टन हुई, पिस्टन के नीचे आपकी कनेक्टिंग रॉड हुई, यहाँ पर आपका जो आपकी जॉइंटर लगे होते हैं, बियरिंग्स लगी होती हैं, इसके द्वारा आपकी ये पूरी की पूरी कैम शाफ्ट है। ठीक है, इसी शाफ्ट के द्वारा इधर आगे पहिए लगे होते हैं। और जब ये रेसिप्रो ऐसे ऐसे घूमेगा तो आप ध्यान दीजिए, जब ये नीचे आएगा तो ये वाला, ये जो आपका पार्ट है, एक मिनट, ये जो आपका पार्ट यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है ये आपका नीचे जाएगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर आएगा, मतलब इस तरह से फिर ये इस तरह से ऐसे ऐसे घूमता है। उसी तरह से ये सॉफ्ट भी घूमेगी और ये क्या होगी? आपकी पहिए घूमेंगे। तो क्रैंक, जो आपकी क्रैंक सॉफ्ट या कैम सॉफ्ट है, उसका आपको उपयोग और कहाँ लगी होती है, कैसे लगी होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी क्रैंक सॉफ्ट होती है वो रोटरी मोशन को जो आपकी क्रैंक सॉफ्ट है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किस में बदलती है? वो आपकी रोटरी मोशन में बदलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो साथियों, यदि आपको कहीं भी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो भी इसकी वर्किंग प्रोसेस है सारा का सारा
जो यहाँ पर है वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारा अगला पार्ट है वो है वॉल्व। ठीक है, वॉल्व, इंजन की वॉल्व सिलेंडर हेड में लगे होते हैं। ठीक है, अब सिलेंडर हेड में चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कहाँ पर लगे होते हैं। जो इंजन की वॉल्व है वो सिलेंडर हेड में लगे होते हैं और यह वह रास्ता होता है जहां से हवा और फ्यूल इंजन में अंदर जाता है। ठीक है, और जली हुई गैस सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो वॉल्व होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व। किस तरह के? दो प्रकार के इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा गेस करें कि इनलेट यानी कि कोई चीज़ इन हो रहा है यानी कि अंदर आ रहा है, तो इनलेट से क्या होगा आपका फ्यूल प्लस एयर वो आपका अंदर आएगा यानी कि इंजन के अंदर कंबशन चेंबर में जाएगा फ्यूल, जहाँ से जब आपका फ्यूल बर्न होता है, बर्न होने के बाद आपका वो क्रैंक घूमेगी जो जिसके थ्रू आपका रोटरी मोशन, जो मैं आपको ऊपर सारी चीज़ें बता चुका हूँ, उसके थ्रू आएगा। लेकिन जो आपकी फ्यूल बर्न होने पर जो भी आपकी गैसेस हुई, ठीक है, तो वो गैसेस जो होती हैं, गैसेस और हीट जो होती है वो कहाँ से? एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व या एग्जिट वाल्व भी आप बोल सकते हैं, EXIT। ठीक है, एग्जिट या EXHAUST, एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। फिर इसके आगे है फ्यूल इंजेक्टर। अब यहाँ भी जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है तो आप इसको सबसे पहले आप इमेजिन करने की कोशिश करिए, जो आपका इंजेक्शन होता है जिसके द्वारा आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन होता है मुझे उसमें एक निडिल लगी होती है। ठीक है, तो यदि आप इंजेक्शन में पानी भरते हैं और उस निडिल को लगाकर इंजेक्शन में जब प्रेस करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, एक फुहारे टाइप की जो पानी की बूंदें बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो जो फ्यूल इंजेक्टर है उसका सेम कुछ उसी तरह का काम है। तो फ्यूल इंजेक्टर है आपका, यह फ्यूल इंजेक्टर जो आपका एयर प्लस फ्यूल होगा, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को इंजेक्ट करता है। ठीक है, इंजेक्ट करता है, जिसके बाद ये फ्यूल को इंजेक्ट करने के बाद हमारा फ्यूल बर्न होता है। ठीक, और यहाँ पर ये जो फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है वो कहाँ पर? डीजल इंजन में लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, डीजल इंजन में लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर, लेकिन पेट्रोल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा, फ्यूल इंजेक्टर सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में लगता है, ना कि पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क प्लग लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, जो आपकी टू व्हीलर बाइक है वो आपकी पेट्रोल इंजन है, उसमें आप पेट्रोल यूज करते हैं, तो उसमें क्या लगता है? स्पार्क प्लग लगता है। ठीक है, और जो आपकी बसेस होती हैं या ट्रक होते हैं उसमें डीजल इंजन होता है, तो उस वहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर लगता है। ठीक, तो फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर डीजल को बारीक फुहार के रूप में छिड़का जाता है, जिसके लिए हम फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं। इसके आगे जो हमारा है यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्यूल इंजेक्टर का डायग्राम कुछ इस तरह से ये फ्यूल इंजेक्टर होता है। यहाँ पर और भी बारीक और यहाँ पर और भी इसके बारीक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्टर है आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा और इसके द्वारा यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, फिलहाल आप यहाँ पर इस वाले डायग्राम में फोकस करिए। इस वाले डायग्राम में देखिए आपका यहाँ पर एक एग्जॉस्ट वाल्व ये देखिए लगा हुआ है और दूसरी तरफ आपका इनलेट वाल्व लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये इनलेट वाल्व लगा हुआ है, दो इनलेट वाल्व लगे हुए हैं जिसमें से कि, और यहाँ पर ये आपका क्या लगा हुआ है? ये आपका फ्यूल टैंक है, ये आपका फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये इस को देखिए और इसको देखिए, फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। ये फ्यूल इंजेक्टर आपका कहाँ जा रहा है? यहाँ पर देखिए पिस्टन के पास आ रहा है, फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। और इस फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा जब आपका फ्यूल यहाँ पर ये कंबस्शन चैम्बर में इंजेक्ट होगा, जो कंबस्शन चैम्बर कहाँ होता है? पिस्टन के ऊपर लगा होता है और सिलेंडर हेड के नीचे लगा होता है। ठीक, तो जब ये कंबस्शन चैम्बर में आपका ये फ्यूल इंजेक्ट होगा तो यहाँ से एक से क्या इनलेट वाल्व से क्या आती है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है। ठीक, तो ये इंजेक्ट करता है यहाँ पर और यहाँ पर आपका बर्न होता है। तो जो इसके द्वारा उत्पन्न आपकी जो एनर्जी होती है या इलेक्ट्रिक होती है वो कहाँ पर पहुँच जाती है? वो आपका नीचे की तरफ इसके क्रैंक सॉफ्ट के थ्रू नीचे पहुँच जाती है और जो आपकी एक्स्ट्रा गैसेस हीट होती हैं वो आपकी एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूल इंजेक्टर का ये जो वर्किंग है वो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हमारा अगला पार्ट है स्पार्क प्लग। ठीक है, स्पार्क प्लग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्पार्क प्लग हमारे किस में लगे होते हैं? आपके पेट्रोल इंजन में लगे होते हैं, जैसे कि आपकी बाइक हो गई।
ये जो स्पार्क प्लग होता है इसका क्या काम होता है, पेट्रोल इंजन में फ्यूल के मिश्रण को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है, जो एक चिंगारी से मिश्रण को जला देता है। तो स्पार्क प्लग होता है आपका, यह सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही उपयोग में आता है, ये बात भी ध्यान दीजिए। और जो आपका फ्यूल इंजेक्टर होता है वो आपका डीजल इंजन में काम आता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये सारी डायग्राम भी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा तो उस टाइम पे आपको ये सारे डायग्राम काम आएंगे। जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा बीआरओ में, तो हालांकि रिटन के लिए तो दोनों ही पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपके वहाँ पर बड़े व्हीकल होते हैं जैसे आपकी ट्रक बस होती हैं तो उसमें फ्यूल इंजेक्टर ही लगा हुआ होता है, तो उसको आपको ध्यान से पहचान कर जाना है। ठीक है, तो जब आपका पेट्रोल इंजन में एयर और प्लस फ्यूल दोनों आते हैं तो इन दोनों के मिश्रण को ही क्या करते हैं, ये स्पार्क प्लग के थ्रू, चिंगारी के थ्रू जलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब सवाल ये आता है, नहीं क्वेश्चन ये आती है कि ईयर के या फ्यूल के साथ में ईयर ही क्यों चाहिए। ठीक है, तो ईयर इसलिए चाहिए क्योंकि जो आपकी एयर होती, एयर में ऑक्सीजन होती है यानी कि O2, ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको ऑक्सीजन यहाँ पर मिश्रण करवाया जाता है, और जो आपका डीजल इंजन है उसमें आपका यह मिक्सचर ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके आगे हमारा अगला पार्ट है क्रैंक केस। सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग को क्रैंक केस कहते हैं। जो आपका सिलेंडर ब्लॉक होता है जिसमें पूरा आपका सिलेंडर रखा होता है उसको क्रैंक केस कहते हैं। यह कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के हाउसिंग का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूरा सिलेंडर ब्लॉक है तो इसमें आपकी जो कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट होती है, यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड होती है जिसके थ्रू ये घूमता है। इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं। और यह किसका बना होता है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। अब इसकी अगली क्लास में हम मिलेंगे, तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, और हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।